अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में हम देखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ केपलर का सेकंड लॉ और उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो प्लैनेट्स के आउट करेंगे तो इक्वल एरिया कवर करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे डिफाइन किया जा सकता है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी को डिफाइन भी करते हैं तो रेट ऑफ स्वीपिंग आउट एरिया ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, यानी कि सादा तरीन लफ्जों में कहें कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। ठीक होगी बात। अब एरियल वेलोसिटी क्या है, प्रूफ देखते हैं। तो एरियल वेलोसिटी आपके पास कि भाई कितना एरिया कितनी देर में स्वीप आउट किया, जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर बनाएगा उसको हम एरियल वेलोसिटी कहेंगे। अब जनाबे वाला, आप जैसे फिग में देख सकते हैं कि एक प्लैनेट सन के गिर्द आपके पास चल रहा है, तो वो आपके पास जब चलेगा तो वो सन के लिहाज से कुछ एरिया स्वीप आउट करेगा। अब तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस आपको दिखाई जा रही हैं। ए टू बी एक एरिया का पैच दिखाया जा रहा है, सी से डी एरिया का पैच दिखाया जा रहा है, ई से एफ एरिया का पैच दिखाया जा रहा है। तो अब हमारे लिहाज से जो एरियल वेलोसिटी है प्लैनेट की वो कांस्टेंट होगी, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप आउट करेगा। बात समझ आ गई? तो जनाब अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहें तो आप एरिया का टूल देख सकते हैं 1/2r sin थीटा। अब ये कैसे बना, आप इससे समझ सकते हैं कि सन से दूरी पे एक प्लैनेट था, आपने उसका एरिया स्वीपिंग देखा, तो आप यहां से जहां तक प्लैनेट है उस दूरी को r मान लो। इसके सामने जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, dr sin थीटा बनेगा। बात समझ आ गई? तो जनाबे वाला क्या आप एक तरह से बेस इंटू परपेंडिकुलर का कंसेप्ट समझ, बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट समझ लें तो 1/2r sin थीटा एक ट्रायंगल शेप सी बन जाएगी ना। तो अब r और dr आगे sin थीटा आ गया तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन सकता है 1/2r क्रॉस dr। अगर हम इस एरियल वेलोसिटी का रेट निकालें टाइम के लिहाज से देखें तो c बराबर आ जाएगा dA d/t। तो अब आप जी, तो d/dt अगर हम देखें तो आपके पास लिमिट dt अप्रोचेस टू 0 है, देन आपने यानी इंस्टेंटेनियस का मामला कर दिया 1r क्रॉस 1/2 dr ओवर dt है, 1/2 नीचे उतारे हैं, dr/dt को हम वेलोसिटी मान लेंगे तो 1/2 r क्रॉस v लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम देखें कि ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें तो r क्रॉस mv, क्या r क्रॉस p पड़ेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम आ गया L ओवर 2m। मैग्नीट्यूड के कंसेप्ट से देखें तो L तो आपका सेंट्रल फोर्स में कंजर्व होता है, 2 भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब C जिन चीजों से मिलके बन रहा है वो सारी कांस्टेंट है। तो जनाब अगर एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स में कंजर्व है तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हमने प्रूव कर दिया। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है कि भाई आपके पास dA 1/2 r d थीटा इंटू डी आर आ जाएगा तो r स्क्वायर d थीटा लिखा जा सकता है। अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे तो 1/2 r स्क्वायर तो d थीटा ओवर dt जो कि एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। अब अगर आप m से मल्टीप्लाई भी करते हो डिवाइड भी करते हो तो m r स्क्वायर ओमेगा को एंगुलर मोमेंटम मान लेंगे। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जैसे कहा कि सेंट्रल फोर्स में कंजर्व है तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व है। तो दो तरीकों से हमने आपके पास सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को प्रूव किया। तो सादा सा एक डेरिवेशन थी, इसी तरीके से आने वाले दिन कल हम थर्ड लॉ का प्रूफ देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।